हाँ साथियों, अपन जो है लास्ट पढ़ रहे थे अरावली। क्या पढ़ रहे थे? अरावली। और अरावली अपना जो है अंतिम भौतिक विभाग है। अरावली होने के बाद में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पर अरावली लंबा है तो हो सकता है कि आज पूरा हो जाए, हो सकता है कि जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर आपका वो पूरा हो जाए। तो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे अपन डालते हैं हेडिंग अरावली। अरावली पर्वत माला। कल अपन ने लास्ट जो बात की थी कि अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है, तो हमने देखा था कि साहब स्थल भाग पर यह फैली हुई है पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक। ठीक है। और अभी जब मैं एंटर हुआ तो एक प्रश्न मेरे सामने आया कि सर यहाँ पे लिखा है देहली क्रम, तो देहली क्रम क्या है? देखो साथियों, देहली क्रम क्या है इसको समझते हैं अपन। पहले तो देहली क्रम, देहली मतलब दिल्ली, दिल्ली को क्या बोलते हैं अपन? तो दिल्ली क्रम एक्चुअल में क्या है कि जब भारतीय चट्टानों के अंदर जब हम देखते हैं कि जो भारतीय चट्टानें हमारी है या जो आंतरिक संरचनाएं हैं धरातल के अंदर, तो जो चट्टानें आपकी है उन चट्टानों को अलग अलग नाम दिए गए। उनमें से कुछ नाम स्थान विशेष के नाम पे रखे गए, जैसे गोंडवाड़, कुडप्पा, ये नाम आपने सुने होंगे, धारवाड़। वैसे ही नाम क्या रखा? दिल्ली। तो ये सब क्या है? ये आपके जो है नाम रखे गए उनके, तो उस आधार पे ये आपका क्या किया है? बांटा गया है। तो जो आपका देहली क्रम है वो आपके दिल्ली के नाम पे उसका नाम रखा गया है, उस क्रम की चट्टानें मिलती है। भाई मैंने कह दिया कि इस क्लास में 10 टेबल हैं। अब उन 10 टेबल को आप क्या कर रहे हो? बांट रहे हो। क्या कर रहे हो? बांट रहे हो। अब उसमें अपने क्या क्या नामकरण कर दिया, फला फला टेबल नंबर ये, टेबल नंबर वो, या मैंने डाल दिया एबीसीडी या क ख ग, है ना, कुछ भी नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया। तो इस तरह से जो है जब वर्गीकरण किया गया चट्टानों का, तो उसमें जो है स्थान विशेष के आधार पर नाम रखे गए, और वो उसमें से एक नाम क्या आपका आया? दिल्ली क्रम या देहली क्रम। तो ये ध्यान रखना कि ये आपका जो है चट्टानों के वर्गीकरण के अंदर आपका इसका नाम इस तरह से रखा गया था। अब हमने कल जो छोड़ा था बिंदु वो था गुरु शिखर। क्या था? गुरु शिखर को हमने पढ़ तो लिया था लेकिन लिखना बाकी था। हाँ या ना? एक तो आप लोग जो है कुछ साथी बोलने का प्रयास नहीं करते। क्यों नहीं करते? मेरे से पहले कितनी क्लासें होती है? 2। तो 2 क्लासें, जो 2 क्लासें सर की कंटिन्यू होती है सा 2 घंटे, तो 2 घंटे थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक वो हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। कोई भी हो बोले 2 घंटे, हाँ, नॉन स्टॉप 2 घंटे पढ़ाना मतलब एक थोड़ा सा दुख है आपके लिए, यही कहना चाह रहे हो? समझ गया। तो उस दुख का बदला तुम मेरे से क्यों लेते हो? हाँ, ये बताओ भाई। मेरे लिए तो तुम वापस जो है 4:50 पे तुम मिल रहे हो मेरे से, तो मेरे लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल फ्रेश। अब मैं सुबह से अगर मान लो कुछ भी काम करके आ रहा हूं, कुछ भी काम पर, भाई चलो मैं अभी तो ठीक है छुट्टियां हैं, नौकरी जाके आ रहा हूं या कुछ भी करके आ रहा हूं, ठीक है, और यहाँ भैया 10 घंटे पढ़ा के आया हूं पहले तुमसे, तो उससे तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें तो क्या होना चाहिए? जैसे आप एंटर हुए तो सर हमारे पास में जब आप आओ तो बिल्कुल फ्रेश आया करो, हमको सीखने को ज्यादा मिले। अरे हाँ या ना? तो ऐसा ही प्रश्न मेरा तुमसे है कि कोई भी टीचर आए, मैं मेरी बात नहीं करूं, कोई भी टीचर आए तो उनको आप जब मिलोगे बिल्कुल फ्रेश के हाँ एक्टिव मिलोगे, तो उनको सिखाने का मन ज्यादा करेगा। समझ में आ रही बात? अब नहीं तो क्या होगा? अरे सर अभी 2 घंटे मैं भी लेता हूँ बोले में, 2 घंटे मेरी क्लास भी कंटिन्यू रहती है, तो उन लोगों को कभी बोरियत महसूस नहीं होती है। उसका कुछ कारण अलग है, क्योंकि माहौल उस तरह का बन गया। अब वो माहौल क्या होता है? 2 वे होता है। कैसा होता है? मैं भी बोल रहा हूँ, वो भी बोल रहे हैं। अब यूं नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे कोई आया ओ ये उसमें पार्ट में नहीं है शामिल, है ना, तुम तो सर आपने तो बोला था बोलना है, ऐसा नहीं। तो 2 वे में ये होता है कि कुछ ना कुछ आपको एक्टिविटी करनी है। जब प्रश्न पूछा जाए, या मैं बहुत सिंपल से बताता हूँ, आप कभी कथा में गए हो, कुछ गए हो, तो पंडित जी कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, बस वो लास्ट में स्वाहा, तो वो तो तुम बोल सकते हो। तो पंडित जी लगता है कि नहीं यार सबका ध्यान कहाँ है? इस पूजा में है। अरे हाँ के ना? तो बस वो हुकारा भरना है, ताकि क्या है कि हाँ पता लगे कि आप जिंदा हो और जाग के मेरी जो है बातों को सुन रहे हो। समझ में आ गई बात? चलो अब जो हम बात कर रहे हैं गुरु शिखर, इसमें कल सारी बातें कर ली थी, केवल लिखना बाकी है। लिखो इसके अंदर गुरु शिखर में, लिखो यह, अरे हाँ, ये दिक्कत क्या है? ये एनर्जी बस वो 10 मिनट की रहेगी, 10 मिनट बाद तो बस खुश हो जाओगे। लिखो इसके अंदर आप, लिखो यह
यह चोटी मध्य भारत, देखो यह चोटी मध्य भारत, मध्य भारत, और ब्रैकेट में करना हिमालय से नीलगिरी, हिमालय से नीलगिरी, हिमालय से नीलगिरी, यह चोटी मध्य भारत हिमालय से नीलगिरी, हिमालय से नीलगिरी, कोष्टक बंद, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है, की सबसे ऊंची चोटी है, की सबसे ऊंची, की सबसे ऊंची चोटी है, चोटी है। फिर लिखो नेक्स्ट, इसी में अगला बिंदु, यह राजस्थान व अरावली, यह राजस्थान व अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अभी तक लिखाना स्टार्ट यहां से किया ऑनलाइन जो साथी हैं, सबसे ऊंची चोटी है। फिर लिखो अगला, कर्नल टोड ने, कर्नल टोड ने, कर्नल टोड ने गुरु शिखर को, गुरु शिखर को संतों का शिखर, संतों का शिखर व हिंदुओं का ओलंपस पर्वत कहा। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर व हिंदुओं का ओलंपस पर्वत कहा, हिंदुओं का ओलंपस पर्वत कहा। और कल बताया था मैंने कि ओलंपस पर्वत कहां आता है, कहां आता है, यूनान। क्या है वो, यूनान की सबसे ऊंची चोटी। तो बनाओ ब्रैकेट और लिखो, कोष्टक बना के लिखो, कोष्टक बना के ओलंपस पर्वत, ओलंपस पर्वत ग्रीस ऑब्लिक यूनान की, ग्रीस ऑब्लिक यूनान की सबसे ऊंची चोटी है, ग्रीस ऑब्लिक यूनान की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। क्या स्पीड तेज है मेरी, बराबर है? थोड़ा साथी जो आप ऑनलाइन हैं, थोड़ा सा देखो, यहां भी ऑफलाइन वाले लिख रहे हैं, इसलिए मैं जो स्पीड है वो मेंटेन करके अपन चल रहे हैं ना। बाकी यहां भी अगर दिक्कत आती, अगर स्पीड ज्यादा तेज है, तो जो साथी कह रहे हैं थोड़ा सा स्पीड आप बढ़ाइएगा ऑनलाइन। ये तो वही बात इसके बारे में, गुरु शिखर के बारे में। कल अपन एक बात की थी कि साहब एक व्यक्ति कौन है, और कौन है ये अबुल फजल, क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है क्या, कि अरावली जो श्रृंखला है वो कैसे दिखती है, ऊंट की गर्दन के समान, ऊंट की गर्दन के। तो वह व्यक्ति जिसने अरावली श्रृंखला को ऊंट की गर्दन के समान बताया, तो कौन है? तो बनाओ इसमें नेक्स्ट लाइन लिखो, अगला बिंदु लिखो, अबुल फजल ने अरावली, अरावली को, अरावली को ऊंट की गर्दन के समान बताया, ऊंट की गर्दन के समान बताया, ऊंट की गर्दन समान बताया। ठीक है, चलो अपन इससे आगे। तो ये अपन ने बात कर ली है कुछ विशेषताओं के बारे में जो अरावली की थी। अब यहीं से अपन आगे चलेंगे। अब हम अरावली को क्या करेंगे, बांटेंगे राजस्थान के अंदर। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में। तो अगला लिखो नेक्स्ट लाइन में बिंदु लिखो, अरावली को, अरावली को राज्य में, अरावली को राज्य में 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। देखो यहां जब आप अरावली को देखते हो राजस्थान के अंदर, तो आप ये नोटिस करोगे कि अरावली बीच में है। बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल कहां आ रही है, मध्य में आ रही है ना। और जब कोई चीज हमारे बीच में आ रही है तो हम क्या बोलते हैं, आड़ा आ रहा है। क्या आ रहा है?
तो इसको हम क्या बोलते हैं, आड़ा वाला या आड़ा वाटा के नाम से भी जानते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको अपन, आड़ा वाला या आड़ा वाटा के नाम से भी अरावली को जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसी फैली हुई है, तिरछे रूप में फैली हुई है। अब हम बात करें यहां पे आगे चल के कि अरावली जो हमारी है उसका सर्वाधिक विस्तार अगर आप देखोगे तो कहां मिलेगा, दक्षिण राजस्थान में। कहां मिलेगा, दक्षिण राजस्थान में इसका जो है सर्वाधिक विस्तार आपको देखने को मिलता है। अब जो अरावली है इसका प्रारंभ कहां से हो रहा है, तो अरावली अगर हम देखें तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और आपके दिल्ली तक फैली है, हाँ या ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो इसका प्रवेश है, जो इसका आपका प्रवेश हो रहा है वो कहां से होगा, तो वो हमारे यहां प्रवेश इसका होगा सिरोही से। और सिरोही जो है, इस सिरोही से हम राजस्थान में इसका प्रवेश मानेंगे। अब बात यह आती है कि सब खेड़ ब्रह्मा सिरोही नहीं, खेड़ ब्रह्मा गुजरात का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, तो खेड़ ब्रह्मा जब आप कहते हो वो तो गुजरात के अंदर अरावली का अंतिम बिंदु है, और इसके जस्ट बाद से हमारा जो है सिरोही वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब सिरोही से लेकर आप इसको टुकड़े में बांटेंगे तो एक टुकड़ा यहां तक आ रहा है, कहां तक, देवगढ़ राजसमंद तक। तो जो स्थान आपका यहां आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं देवगढ़, क्या बोल रहे हैं, देवगढ़ कह रहे हैं, वो देवगढ़ आपका जो है एक सीमा बना रहा है दक्षिण अरावली और मध्य अरावली के मध्य में। क्या नाम लिखा अपन ने, देवगढ़। देवगढ़ किसका हिस्सा है, राजसमंद का। किसका हिस्सा, देवगढ़, राजसमंद का हिस्सा आपका ये है। अब जो है यहां से ये कलर दिख रहा है आपको, सही दिख रहा है क्या, कि चेंज करूं, दिख जाएगा, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है इसमें, चेंज कर देते हैं पूरा ही। एक्चुअल में क्या है कि लिखने में भी दिक्कत आएगी ना, वापस लिख दूंगा तो मैं सब चीजें, व्हाइट पे क्या सभी कलर चल जाते हैं और येलो पे क्या सब चीजें नहीं चल पा रही है। नहीं बना देते पूरा, लो। तो जो आपका दक्षिण अरावली है उसकी अगर हम बात करें तो वो कहां से कहां फैला हुआ है, आपका सिरोही से लेकर देवगढ़, सिरोही से लेकर कहां तक फैला हुआ है, देवगढ़ राजसमंद तक आपका यह क्षेत्र फैला हुआ है। अब देखो साथियों, यहां पर विस्तार आपको ज्यादा दिख रहा है, सबसे ज्यादा कहां पे दिख रहा है, दक्षिण अरावली में। कहां दिख रहा है, और हमने भी एक बात यहां की थी कि साहब जो स्टार्टिंग हमारे यहां हो रही है सिरोही से। कहां से हो रही है, जो सिरोही हमारा जिला है उस जिले से अरावली का प्रारंभ होता है, जबकि गुजरात के अंदर जो अंतिम बिंदु आपका है वो खेड़ ब्रह्मा। तो आपसे अगर ये पूछे कि अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार गुजरात में कहां से कहां तक है, पालनपुर गुजरात से खेड़ ब्रह्मा गुजरात तक आपका इसका विस्तार है। जबकि अगर आप आगे चलोगे तो आगे आप चलने पर देखोगे कि सिरोही से लेकर मैंने एक नाम लिया था आपसे, देवगढ़, और देवगढ़ कहां आ रहा है, राजसमंद के अंदर आ रहा है। तो जो देवगढ़ राजसमंद है वहां तक का जो पार्ट है वो पार्ट आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा दक्षिण अरावली। क्या कहलाएगा, दक्षिण अरावली कहलाएगा। अब जो आपका देवगढ़ है ये किसमें आ रहा है, राजसमंद के अंदर आ रहा है। किसमें आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि राजसमंद जो है वो दक्षिण और मध्य दोनों में आ रहा है। कहां आ रहा है, दक्षिण और मध्य दोनों में आ रहा है। अब यहीं से अपन आगे बढ़ते हैं और बात हम पहले कर लेते हैं कि दक्षिण अरावली के अंदर आपका एक क्षेत्र जहां भी आप बैठे हो वो है उदयपुर। क्या है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो उदयपुर में। कहां है, और इसी का दक्षिणवर्ती भाग है आपका सलूम्बर, जो नया अभी आपका बना है। सबसे दक्षिण में कौन है हमारा, बांसवाड़ा। कौन है, बांसवाड़ा। उससे ऊपर आओगे तो डूंगरपुर, और उसके बाद में अगर हम चलते हैं इस तरफ तो आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से चलो आप चित्तौड़, और एक जिला जो आपका और इधर जिसमें आएगा वो आएगा आपका भिलवाड़ा। कौन आएगा, भिलवाड़ा। ये कहां आ रहे हैं, दक्षिण अरावली में। कहां आ रहे हैं, ये दक्षिण अरावली के अंदर आ रहे हैं। अब यहां पर जब हम बात करते हैं उदयपुर की, इसके बारे में बात करते हैं, तो उदयपुर जो आपका है इसका सबसे ज्यादा विस्तार आपका जो अरावली का वो यही है, और ये पूरा किसका इलाका, राजसमंद। यहां एक जिला और आएगा पाली। क्या आएगा, पाली। और पाली जिला ऐसा है जो दक्षिण
अरावली और मध्य अरावली दोनों में फैला हुआ है और साथ में मरुस्थल में फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम यहां देखें तो आपका इस क्षेत्र में एक आपकी सबसे ऊंची चोटी है, नाम है गुरु शिखर, जिसको भी आप पढ़कर आए थे। क्या पढ़कर आए थे? और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी हम पढ़कर आ चुके हैं अभी, 1722 मीटर। यह दक्षिण अरावली प्लस मध्य अरावली, सॉरी आपका दक्षिण अरावली प्लस अरावली प्लस मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यहां पर इस पूरे भाग को आप क्या कहेंगे? इस पूरे भाग को आप कहेंगे दक्षिण अरावली। क्या कहेंगे? दक्षिण अरावली के नाम से इसको आप जानेंगे। और इसी में हम बात करते हैं सर्वाधिक विस्तार। तो सर्वाधिक विस्तार आपका जो मिलेगा वो मिलेगा उदयपुर में। कहां मिलेगा? अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? तो आप बताएंगे उदयपुर में। अब राजसमंद से लेकर आपका एक जिला आता है, यहां पर आपका नाम उसका है क्या? ब्यावर। क्या नाम है? ब्यावर। और उससे ऊपर अजमेर। और वहां से लेकर आपका जयपुर, कहां तक का इलाका? जयपुर तक का जो क्षेत्र है वो आपका कहलाएगा मध्य अरावली। क्या कहलाएगा? मध्य अरावली। क्योंकि जयपुर जो आपका है ये आपका एक तरह से बांट रहा है, किसको किसको बांट रहा है? ये आपका ये बांट रहा है आपके मध्य और उत्तरी अरावली को। तो जयपुर आपका जो है उसका विस्तार दोनों में है। किसमें है? एक तो आपका मध्य में और एक आपका उत्तर में। तो ये जो इलाका है ये कहलाएगा आपका मध्य अरावली। और मध्य अरावली से आप देख पा रहे हो कि अरावली कटी फटी। अरावली कैसी है? और अरावली में गेप भी है। अरावली में क्या है? तो सीधा प्रश्न पूछेगा भी अरावली जो है वो कहां से कटी फटी है या अरावली में कहां से गेप है? क्या बताओगे? आपके मध्य अरावली से। और मध्य अरावली में आपकी एक चोटी जो सबसे ऊंची है उसका नाम रखना टोडगढ़। क्या नाम है? और टोडगढ़ को हम जो है एक और नाम देंगे आगे चल के, गोराम जी और मोराम जी। अभी मैं कल टोडगढ़ लिख रहा हूं। और ये 934 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 934 मीटर इसकी हाइट है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोडगढ़, जो वर्तमान में ब्यावर में आती है। कहां आती है? ब्यावर में आती है, ध्यान रखना। अब हम चलते हैं आगे। इससे जयपुर से आप चलोगे उत्तर की ओर तो जयपुर से लेकर एक क्षेत्र पड़ता है खेतड़ी। खेतड़ी कहां आता है? झुंझुनू में। यहां तक आपके उत्तरी अरावली का विस्तार है। किसका विस्तार है? इसी बीच में आपका एक क्षेत्र पड़ता है सीकर। क्या पड़ता है? सीकर। यहां आ जाओगे तो जयपुर के पास में दौसा, ठीक है। इधर आपका ऊपर चलो अलवर। यहां आपका और नए चीजें बन चुके हैं, कोटपुतली। और एक इधर आपका क्या हो जाएगा? खेड़थल। ठीक है। तो ये आपका जो विस्तार है ये आपके अरावली का विस्तार है। ठीक है भाई। पहले तो आपका केवल कौन था? जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और अलवर। पर चूंकि अब यहां पर नए जिले आपके बन गए, कौन कौन बन गए? कोटपुतली और आपका एक और खेड़थल। तो इसलिए वो आपका इसमें शामिल हो जाएगा। मैंने शॉर्ट दिखाया है ना, आप समझ लेना। इसमें खेड़थल, तिजारा दोनों आएंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या बोलोगे इसको? इसको बोलोगे उत्तरी अरावली। उत्तरी। और उत्तरी अरावली में आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सीकर में आपका एक चोटी का नाम आएगा रघुनाथ गढ़। और रघुनाथ जो गढ़ आपकी है यह 1055 मीटर की ऊंचाई रखती है। कितनी रखती है? इसी में एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ते हैं कि जो खेतड़ी है यह अरावली का राजस्थान में अंतिम बिंदु। अरावली का राजस्थान में, मैं डायरेक्ट देता हूं उसमें अंतिम बिंदु। इसका अंतिम बिंदु राजस्थान में, ठीक है, अरावली का। और ये आपसे पूछे अगर तो ये प्रारंभ कहां से हो रहा है अरावली का? तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है भाई। राजस्थान में प्रारंभ कहां से होता है? सिरोही से। और अंतिम बिंदु कौन सा राजस्थान में? खेतड़ी। बात समझ में आ गई? और इसके बाद फिर आपका जो है कौन सा स्टार्ट हो जाएगा? आपका हो जाएगा स्टार्ट आपका हरियाणा और दिल्ली। तो एक बार आप इसको बनाएंगे और फिर हम चलेंगे आगे। बांसवाड़ा, देखो यहां पर एक बात सुन लेना जो साथी ऑनलाइन पूछ रहे हैं। जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है वो मूलतः मैदानी भाग में आते हैं, लेकिन यहां जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों का विस्तार क्या कहलाएगा? वो विस्तार किसका है? वो अरावली का विस्तार है। ये ध्यान रखिएगा।
मूल रूप से ये आपके माही बेसिन के क्षेत्र हैं, लेकिन जो पहाड़ियां यहां पर है वो अरावली की पहाड़ियां हैं। इसको बनाने का प्रयास करें फटाफट से, फिर अपन चलते हैं आगे। आप पहले एक एक करके इसको थोड़ा जूम कर दूं मैं, ताकि एक एक भाग को पहले बना लो। दिख रहा है क्या पूरा वहां तक? ठीक है, वाह। क्या हो गया? नहीं दिखाई पड़ रहा है? टेस्ट में क्या दोगे? टेस्ट में सब आएगा, जो साथी पूछ रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट में क्या दोगे, जो पढ़ा दिया वो सब टेस्ट है। तो अगर टेस्ट में एक आधा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो कोई लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आया, तो अपने को विरोध नहीं करना होता है। विरोध करना है तो मैं हूं। तो जब क्लास में जब आप आओगे वापस से, तो उस पर डिस्कशन अपना हो जाएगा। हाँ या ना? नहीं सर फला जगह ये दे रखा होगा, और उसके अगर उस क्वेश्चन को दिया है आपके सामने, अगर वो क्वेश्चन आया है, तो क्वेश्चन को बनाने के पीछे कोई कारण रहा होगा। ठीक है? जल्दी करना इसको, है ना? तुम तो पहले से पढ़े हुए हो। तो सारे पढ़ रखा है, सारा कोर्स कंप्लीट कोर्स पढ़ रखा है। तो ज्योग्राफी में क्या क्या बाकी है? बस? तो सबसे लास्ट में आएगा। और अदर सब्जेक्ट में सब में कंप्लीट है? वाह यार, बढ़िया है। रीचेक कर रहे हो क्या? वापस रीचेक कर रहे हो कि हाँ क्या? हो गया? जल्दी करें। देखो ऑनलाइन वाले लिख लिया हमने, वेरी गुड।
चले अपन इससे आगे, किसका बाकी है, जल्दी करो। हैं कुछ साथी अपने और भी। देखो इसमें एक बात और सुनो कि अरावली आपको दिख रहा है कि नीचे से तो फैला हुआ है, ऊपर से सकड़ा है, और ऐसी आकृति होती है वीणा की। किसकी होती है? तो अगर हम देखें तो अरावली की आकृति एक जो है आपकी किस प्रकार की है, वीणा समान या तानपुरा एक आता वाद्य यंत्र उसके समान, नीचे से चौड़ा है और ऊपर से सकड़ा है। ठीक है, तो दो बातें, पहली बात कि अरावली आड़ा फैला हुआ है, और दूसरा अरावली की आकृति कैसी है। तो लिखे इसके अंदर, चलो लिखना स्टार्ट करो साथियों। किसका बाकी है, अभी भी हो गया ना सबका? चलो लिखो, लिखो राज्य में अरावली, राज्य में अरावली को आड़ा वाला ओब्लिक आड़ा वाटा भी कहते हैं। आड़ा वाला ओब्लिक आड़ा वाटा भी कहते हैं, भी कहते हैं, आड़ा वाला ओब्लिक आड़ा वाटा भी कहते हैं। क्लियर सभी का? दूसरा नेक्स्ट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, अरावली की आकृति, अरावली की आकृति तानपुरे ओब्लिक वीणा के समान, तानपुरे ओब्लिक वीणा के समान है, तानपुरे ओब्लिक वीणा के समान है। तो अरावली की आकृति कैसी है, तानपुर जैसी या वीणा के समान इसकी आकृति आपको दिखाई पड़ती है। नीचे से कैसा है, चौड़ा, और ऊपर से कैसा है आपका यह सकड़ा है। कंप्लीट सभी का? तो अभी हमने जो डाली थी हेडिंग, सब अरावली को राज्य में 3 भागों में बांटते, हम तीनों भागों पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा भाग आएगा वो आएगा दक्षिण अरावली। क्या आएगा? तो डालें इसमें बिंदु, दक्षिण अरावली। जो 3 भाग आप पढ़ रहे हो उसमें जो पहला भाग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दक्षिण अरावली। और दक्षिण अरावली के जो जिले थे वो अपन ने देख लिए उस चित्र में, हाँ या ना? तो अब हम जो बात यहां करेंगे वो सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और फिर लिखेंगे। पहले देखो बोर्ड पर, शुरुआत कहां से हो रही है, सिरोही से, और सिरोही से लेकर ये कहां तक फैला हुआ है, देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद। और इसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा आपका मध्य अरावली। अब जो आपका दक्षिण अरावली है ये आपका सबसे ज्यादा तो सघन है। अगर हम अरावली के 3 भागों को देखें तो 3 भागों में एक तो यहां सघनता ज्यादा है। सघनता कैसी है, सघनता यहां पर आपकी अधिक है, और यहां पर आपकी जो है ऊंचाई भी क्या मिल रही है, अधिक। क्या मिल रही है? तो सर्वाधिक सघन इलाका है ये, और सर्वाधिक सघनता के साथ में ऊंचाई भी मिल रही है। और सघनता होने की वजह से, सघनता ज्यादा होने की वजह से यहां दर्रे अधिक मिल रहे हैं, दर्रे अधिक मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या ज्यादा मिल रहे हैं? जो दर्रे आपके हैं वो ज्यादा मिल रहे हैं। दर्रा क्या होता है उसकी हम बात आगे करेंगे कि पर्वतीय भागों में जो सकड़ा मार्ग होता है उसमें क्या बोलते हैं, दर्रा कहते हैं। तो दर्रा जो आपका है वो ज्यादा कहां मिलेंगे आपको, दक्षिण अरावली में, क्योंकि यहाँ आपकी अरावली सघनता ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो अरावली है उसकी जो औसत ऊंचाई है, जो इसकी एवरेज हाइट है वो कितनी है, तो यहां जो दक्षिण अरावली है इसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ओवरऑल की बात करें तो कितना होगा, 930। लेकिन यहां जब हम बात करते हैं दक्षिण अरावली तो यहां आपकी ऊंचाई मिलेगी 1000 मीटर। कितनी मिलेगी? 1000 मीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को आपको मिलती है। बात में आ रही है? अब यहां अगर हम बात करें चोटियों की, तो चोटियां मैं भी आपको दिखाऊंगा सीक्वेंस में सारी। तो चोटियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहाँ पर, गुरु शिखर। और आपको याद आ रहा होगा कि मैंने कुछ चोटियां लिखवाई भी थी, आपको याद बताई थी, सॉरी लिखवाई नहीं थी, बताई थी। गुरु शिखर के बाद क्या आ जाएगा, शेर। क्या आ जाएगा, शेर के बाद दिलवाड़ा। ये तीनों कहां आती है, सिरोही के अंदर। उसके बाद में जरगा, फिर आएगा अचलगढ़। जरगा कहां आ गई, उदयपुर में। अचलगढ़ सिरोही के अंदर। फिर आ गया कुंभलगढ़। क्या आ गया, कुंभलगढ़। तो ये एक सीक्वेंस आपका है।
कुंभलगढ़ कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। फिर धोनिया है, ऐसी चोटियां आपकी और है। तो अपन जो है 10-12 चोटियों के नाम यहाँ पे अभी लिखने वाले हैं। कहां पर? दक्षिण अरावली में। पर पहले अपन जो है किसको लिखेंगे? इसको लिखेंगे। तो डालो आप हेडिंग में दक्षिण अरावली और इसमें लिखना स्टार्ट करो साथियों। लिखो इसका विस्तार, लिखो दक्षिण अरावली और लिखो इसका विस्तार, इसका विस्तार सिरोही से, इसका विस्तार सिरोही से देवगढ़ राजसमंद तक है। सिरोही से देवगढ़ राजसमंद तक है। सिरोही से देवगढ़ राजसमंद तक है। देवगढ़ राजसमंद तक है। लिख दिया आप लोगों ने? सिरोही से देवगढ़ राजसमंद तक है। नेक्स्ट, यहां अरावली की, यहां अरावली की ऊंचाई व सघनता अधिक है। यहां अरावली की ऊंचाई व सघनता अधिक है। अरावली की ऊंचाई व सघनता अधिक है। अरावली की ऊंचाई व सघनता अधिक है, अधिक है। नेक्स्ट देखो, सघनता अधिक होने के कारण, सघनता अधिक होने के कारण, सघनता अधिक होने के कारण यहां दर्रों की अधिकता है। दर्रों की अधिकता है। सघनता अधिक होने के कारण यहां दर्रों की अधिकता है। दर्रों की अधिकता है। किसकी मिल रही है अधिकता आपको यहां पर? दर्रों की। दर्रों की अधिकता है। लिख दिया आप लोगों ने सबने? चलें अगला लिखें। लिखें दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई, दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 1000 मीटर तक मिलती है। दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर तक मिलती है। दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई 1000 मीटर तक मिलती है। कितनी हाइट मिल रही इसकी? 1000 मीटर तक आपकी इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। चलें अब लिखिए, इसमें एक लाइन जोड़ें। दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां, दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां, दक्षिण अरावली की प्रमुख चोटियां। प्रमुख चोटियां। फाइल करप्ट हो गई। इसमें फाइल उड़ जाती है क्या यहां पे? कुछ ना कुछ आ जा रही है, बाकी नहीं आती है। मैं फाइल कुछ खोल रहा हूं, फाइल खुल ही नहीं रही है एक्चुअली में। हाँ, दोनों भी चल रहे हैं। हो सकता है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। चलो देखते हैं। आप एक काम करें, देखो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं चोटियों की, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप लिखेंगे चोटी, जिला और ऊंचाई। चोटी, जिला और ऊंचाई। आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो सीक्वेंस का पूछेगा, क्रम का ज्यादातर तो। ठीक है, पहला प्रश्न जो बन सकता है वो बन सकता है आपका कि भैया चोटियों को क्रम के अनुसार जमाना है, या तो घटते से बढ़ते या बढ़ते से घटते में। दूसरा पूछ सकता है चोटी और उसकी जो है दे सकता है जिला के मिलान कीजिए। क्या पूछ सकता है? मिलान कीजिए। तीसरा पूछ सकता है सुमेलित असुमेलित, कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा असुमेलित है। तो एक तरफ चोटी, एक तरफ देगा जिला, तो हो सकता है 3 सुमेलित हो और 1 असुमेलित हो, वो आपको आना चाहिए। और ज्यादा अगर लगता है तो क्या कर सकता है कि चोटी के साथ देगा ऊंचाई मिलान करो, या कौन सा सुमेलित
नहीं है। ये बस, इससे ज्यादा कोई प्रश्न आपके इसमें बनते नहीं है। हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है इस तरफ चोटी और इस तरफ जिला अपन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो साथियों यहाँ पर अपन इसका उपयोग कर रहे हैं ताकि अपने जो है थोड़ा समय बचे और अपना काम जल्दी हो जाए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका मैंने बता दिया गुरु शिखर। क्या बताया मैंने आपको? गुरु शिखर। और जो गुरु शिखर चोटी आपकी है वो कहां आती है? सिरोही में। कहां आती है? सिरोही के अंदर। आपको सबकी ऊंचाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही बात? सबकी ऊंचाई लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। जिसकी मैं बता रहा हूं उतनी लिखने, बाकी सबकी जो है केवल आप जो है नाम और जिला याद करना। लिखो गुरु शिखर, जिला क्या हो जाएगा? सिरोही, 1722 मीटर। गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर। और आप जानते हैं कि क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। हाँ या ना? नेक्स्ट लिखो नंबर 2 पे, गुरु शिखर के बाद में शेर। जो शेर आपकी पहाड़ी है वो भी कहां आती है? सिरोही में। शेर सिरोही 1597 मीटर। जैसे मेरे को मैं बोल रहा हूं वैसे आपको याद होना चाहिए। शेर कितनी ऊंचाई है? 1597 मीटर। 1597 कर दोगे। शेर के बाद क्या आएगा? दिलवाड़ा। क्या आ जाएगा? और दिलवाड़ा भी कहां आती है? सिरोही के अंदर। दिलवाड़ा कहां आती है? सिरोही के अंदर। सिरोही जो आपका है, और वहां आप क्या लिखेंगे? ऊंचाई 1442 मीटर। 1442 मीटर। कंप्लीट है सभी का? अब लिखे नेक्स्ट, दिलवाड़ा के बाद में आपके उदयपुर की चोटी जरगा। और जो जरगा चोटी है उसकी ऊंचाई लिखेंगे, वो कहां जाएगी? उदयपुर में। और ऊंचाई लिखेंगे 1431 मीटर। जरगा कहां आ रही है? उदयपुर में। ठीक है। अच्छा एक बात तो, दिलवाड़ा और देलवाड़ा अलग है। दिलवाड़ा सिरोही जहां जैन मंदिर है, और देलवाड़ा ये आपके उदयपुर के पास में राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है। लिखो अगला बिंदु, दिलवाड़ा सॉरी जरगा के बाद लिखो अगला अचलगढ़। क्या आ जाएगा? और अचलगढ़ कहां आता है? सिरोही में। कहां आता है अचलगढ़? सिरोही के अंदर। और जो अचलगढ़ आपका है उसकी ऊंचाई लिखोगे आपका 1380 मीटर। 1380 मीटर। 1380 मीटर कर दोगे। चलो नेक्स्ट देखो, कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ चोटी कहां आती है? राजसमंद में। कहां आती है? राजसमंद में। और इसमें करना 1224 मीटर ओब्लिक 1225 मीटर। 1224 मीटर ओब्लिक 1225 मीटर। 1224 मीटर ओब्लिक 1225 मीटर। ठीक है। कुछ जगह पे 1200 क्या रखा है? 25 दे रखा है। क्या दे रखा है आपका? 1225। फिर इनका आता है धोनिया। क्या नाम बता रहा हूं मैं आपको? धोनिया। और धोनिया से याद रखो एक व्यक्ति का नाम जिसका नाम क्या है? धोनी। क्या नाम है? और आप में से हो सकता है कुछ साथी क्रिकेट देखते हो, तो ये बताओ धोनी का अधिकतम स्कोर कितना है वनडे में? 183। वेरी गुड, भाई को याद है। तो 183 इसका वनडे में हाईएस्ट स्कोर है। और वो आया उदयपुर। कहां आया? और उसके नाम पर अपन ने जो है उसके जो स्कोर था उसी स्कोर के आगे अपन ने लगा दिया 1। और उस स्कोर के आधार पे अपन ने एक चोटी की ऊंचाई रख दी कितनी? 1183 मीटर। हो जाएगा याद? इतना धोनिया 1183 मीटर। धोनिया कहां आती है? आपके उदयपुर में आती है। इस धोनिया के लिए एक शब्द और लिख देना आप, धोनिया को ओब्लिक कर लिख देना दोलिया। धोनिया ओब्लिक दोलिया। एक बाबूजी का स्थान है यहाँ पे, धोलिया बाबूजी के नाम से जानते हैं। तो धोनिया ओब्लिक क्या आ जाएगा? धोलिया। ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो आगे बढ़े। अब जो आपका धोनिया है उसके बाद में, यहां से मत उतारना, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखना। धोनिया के बाद में नाम आ रहा है आपका ऋषिकेश। क्या नाम आ है? और ये आती है उदयपुर में। ऋषिकेश कहां आती है? उदयपुर में। ऋषिकेश कहां आती है? उदयपुर में। 1017 मीटर। 1017 मीटर। 1017 मीटर। कुछ साथी ऑनलाइन भी हैं धोनी के, हैं? चलो आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है कमलनाथ। क्या आ रहा है? और कमलनाथ चोटी कहां आती है? उदयपुर में। कहां आती है? कमलनाथ के बारे में कुछ बात पहले कर लेते हैं, फिर अपन इसकी ऊंचाई लिखेंगे, आपको याद हो जाएगी। कमलनाथ, महादेव को कमलनाथ इसलिए कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है, पहली बात तो ये कि
ये जो मंदिर राजस्थान के अंदर है कमलनाथ, ये ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग के साथ में रावण की प्रतिमा है। तो राजस्थान में वो मंदिर जहां शिवलिंग के साथ में रावण की प्रतिमा, वो कौन सा है? कमलनाथ। ठीक है, जाके देख सकते हो आप। दूसरी बात यह, ऐसा कहा जाता है कि इस शिवलिंग को स्थापित किसने किया? रावण ने। कहा जाता है कि रावण कहां गया? कैलाश पर्वत, ठीक है, वहां तपस्या की और भगवान शिव को कहा मेरे साथ चलो। कहां चलो? लंका चलो। तो अब शिव जी पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, तो क्या होगा कि उन्होंने कहा साहब मैं तो नहीं आ रहा हूं, लेकिन तू एक काम कर, मेरा एक प्रतिरूप ले जा। किसको ले जा? शिवलिंग को। और वहां से वो चला होगा रावण, तो विमान था। तो कहते हैं कि वो विश्राम करने के लिए इस कमलनाथ चोटी पे रुका, ठीक है। और उसने क्या किया? जो शिवलिंग है उसको भी क्या कर दिया? पास में रख दिया। और जब विश्राम खत्म हुआ और वो जब जाने लगा, तो क्या किया उसने? कोशिश की उसको उठा के क्या कर दूं मैं, लेके जाऊं विमान के अंदर, लेकिन वो उठा नहीं पाया, उस शिवलिंग को हिला नहीं पाया। तो फिर कहते हैं कि उसने वहीं पे जो है पूजा अर्चना करना शुरू किया। और ऐसा भी कहा जाता है, किसी जमाने के अंदर ऐसा भी कहा जाता है कि पहले कभी विभीषण जो है वो यहाँ पर क्या आता था? कमल चढ़ाने के लिए आता था। तो नाम क्या पड़ गया? कमलनाथ, ठीक है। कहां है? उदयपुर में। रावण ने क्या की? तपस्या की, तो उसको वरदान मिला। तो छोटे मोटे रावण तो अपन भी हैं, है ना, और अपन भी तपस्या कर रहे हैं किसके लिए? सुपरवाइजर बनने के लिए। तो जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो कम से कम 1001 रुपए का प्रसाद यहां चढ़ाने की बात करोगे। अरे हाँ के ना? कितना चढ़ाओगे? चढ़ा तो दोगे, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1001 मीटर है। लिखो कमलनाथ उदयपुर 1001 मीटर, 1001 मीटर, ठीक है। और कमलनाथ के बाद में नाम आएगा सज्जनगढ़। क्या नाम आएगा? ये भी आप जानते हो, उदयपुर में 938 मीटर। सज्जनगढ़ कहां आती है? उदयपुर में 938 मीटर। सज्जनगढ़ कहां आती है? उदयपुर में 938 मीटर। कितनी हुई साथी चोटियां? 10 हो गई। अगला लिखो सायरा। सायरा, सायरा भी उदयपुर में ही है। सायरा कहां है? उदयपुर में। और उसकी जो ऊंचाई है वो है 900, फिक्स 900। कितनी है? 900 मीटर। कंप्लीट सभी का। चलो अपन इससे आगे। तो यहां तक हमने बात कर ली। अब केवल जो मैं लिखूंगा उसमें केवल जिला और उस चोटी का नाम आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लीलागढ़ उदयपुर। लीलागढ़ कहां आ रही है? उदयपुर में। लीलागढ़ कहां आती है? उदयपुर में। गोगुंदा उदयपुर। गोगुंदा कहां आती है? उदयपुर में। गोगुंदा कहां आती है? उदयपुर के अंदर। कर दोगे? तो ये कुछ प्रमुख चोटियां हैं। इनके अलावा एक दो नाम वो लिखवा रहा हूं, इसमें नहीं है वो लिस्ट में, आप लिखो। गोगुंदा उदयपुर कर दिया। अब लिखो जाडोल उदयपुर। जाडोल, जाडोल जानते हैं? जाडोल क्षेत्र फुलवारी की नाल अभ्यारण्य वहां पे है ना। और एक लिखो ऋषभ देव। ऋषभ देव उदयपुर। ऋषभ देव चोटी कहां आती है? उदयपुर में, ठीक है। तो ये कुछ चोटियां आपकी है जो आपके कहां है? दक्षिण अरावली के अंदर है। जो दर्रे हैं अपन सबके दर्रे एक साथ पढ़ेंगे, दर्रे भी यहां नहीं पढ़ रहे हैं, दर्रे अपन अलग से पढ़ेंगे पूरा दर्रे। अब आप जो है नेक्स्ट लिखोगे मध्य अरावली। क्या लिखोगे? मध्य अरावली। और मध्य अरावली में ज्यादा कोई विशेष बातें नहीं है, पर यहां पे कुछ घाटियां हैं, उन घाटियों को अपन पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? तो मध्य अरावली जो है उसका विस्तार आपने देखा था, देवगढ़ राजसमंद से जयपुर तक था। कहां तक था? देवगढ़ राजसमंद से जयपुर तक था। उसके बीच में अगर आप देखोगे तो कुछ भाग पाली का, कुछ भाग राजसमंद, देवगढ़ का आ रहा राजसमंद में आता है। उसके बाद में ब्यावर, अजमेर और वहां से होते हुए जयपुर तक। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका विस्तार देवगढ़ राजसमंद कहां से कहां तक है? देवगढ़ राजसमंद से आपके जयपुर तक है। देवगढ़ राजसमंद से कहां तक है? जयपुर तक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आपका मध्य अरावली है, ये आपकी कैसी है? कटी फटी। कैसी है यह? तो सर्वाधिक गेप आपका जो है यहीं पर है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर आपके जो है औसत ऊंचाई, औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है? औसत ऊंचाई कितनी है? 750 मीटर। कितनी है आपकी?
750 मीटर तक यहाँ पे आपकी जो है मिलती है औसत ऊंचाई। और जो चोटियों की अगर हम बात करें तो यहाँ चोटियां आपकी केवल 3 है। कितनी चोटियां आपकी है? तो वही अपना तरीका है, चोटी, जीला और ऊंचाई। और नाम कितने याद रखने हैं? केवल 3। कितने याद रखने हैं? सबसे पहली चोटी का नाम क्या बताया था मैंने? टोडगढ़। और टोडगढ़ चोटी को आप कहते हो गोराम जी, गोराम जी या मोराम जी, गोराम जी या, अब ये गोराम जी या गोरम जी भी आ सकता है, ठीक है, और मोराम जी, मोराम जी, ठीक है। जिला आ जाएगा कौन सा? ब्यावर। वर्तमान में कौन सा? ब्यावर। और ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर। इसके बाद में जो नंबर 2 चोटी आपकी है वो आएगी तारागढ़। कौन सी आएगी? तारागढ़। और दूसरी आए, इस बार तीसरी आ जाएगी आपका नाग पहाड़। जो तारागढ़ आपकी चोटी है वो कहां आती है? अजमेर में। कहां आती है? और जो आपकी नागपहाड़ी भी कहां आती है? अजमेर में। और जो आपके तारागढ़ है उसकी अगर ऊंचाई बात करें तो कितना होगा? 870। और ये हो जाएगा 795 मीटर। तो ये तो बात हो गई चोटियों की। अब ध्यान ही रखना कि मध्य अरावली जो है वो कटी फटी है, लेकिन यहां पर घाटियां ज्यादा है। क्या ज्यादा मिल रही है यहां पे? यहां पर घाटियों की अधिकता है, वैली, घाटियों की अधिकता। तो अरावली के किस भाग में घाटियां अधिक है? तो आप कहेंगे मध्य अरावली में। एक और बात यहां और जोड़ेंगे कि जो अजमेर आपका है, ये अजमेर घाटी पर बसा है। अजमेर कहां बसा हुआ है? अजमेर तो यार राजस्थान का वह शहर जो घाटी पर बसा है, कौन सा है? अजमेर। कौन सा है? अब हम बात करें यहां पर प्रमुख घाटियां कौन सी है, प्रमुख घाटियां कौन कौन सी है। तो यहां पर हम बात करें तो पहली बात, जो आपका आरपीएससी है, जानते हो आरपीएससी? तो आरपीएससी जो है उसका जो कार्यालय है वो किस घाटी पर है? गुगरा घाटी पर। कौन सी घाटी पर है? गुगरा घाटी पर है, ठीक है। ये कहां आती है? अजमेर में। कहां आती है? अजमेर में। तो आपसे यही पूछ सकता है अजमेर शहर किस घाटी पर है, तो भी आप यही कहोगे गुगरा घाटी पर है। बात समझ में आ रही है? अगर केवल पूछता है कि अजमेर शहर किस घाटी पर स्थित है, क्या बोलोगे? गुगरा घाटी पर। और जो आरपीएस उसका कार्यालय भी कहां है? गुगरा घाटी पर है। इसके बाद हम बात करें तो यहां एक आपका है नौसर घाटी। कौन सी घाटी? नौसर घाटी। तो जब अजमेर से जाया जाता है पुष्कर की तरफ, अजमेर से कहां जा रहे हो, तो जो घाटी आती है वहां पर एक मंदिर है नौसर माता का, जो घाटी का नाम, वो घाटी क्या कहलाएगी? नौसर घाटी। ये भी कहां आती है? अजमेर में। और एक घाटी आप जानते हैं पुष्कर घाटी। कौन सी घाटी? पुष्कर घाटी। तो ये प्रमुख कुछ घाटियां हैं जो आपकी कहां आ रही है? आपके अजमेर के अंदर आपकी आती है। बात समझ में आ रही है? चलो लिखना स्टार्ट करो साथियों। लिखो मध्य अरावली और लिखो इसका विस्तार। एक साथी ऑनलाइन कमेंट कर रहे हैं, लूणी नदी का दूसरा नाम क्या है? अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? लूणी पढ़ा रहा हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं अरावली। तो जो पहले पढ़ रहे हो उसको पहले पढ़ लो, लूणी आएगी रास्ते में, है ना, मिलेंगे उससे भी। देखो इसमें इसका विस्तार देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से, इसका विस्तार देवगढ़ राजसमंद से, राजसमंद से ब्यावर अजमेर होते हुए, ब्यावर अजमेर होते हुए, ब्यावर अजमेर होते हुए, होते हुए जयपुर तक है, जयपुर तक है, जयपुर तक है। नेक्स्ट लाइन लिखो। इस भाग में अरावली, इस भाग में अरावली सर्वाधिक कटी-फटी है, सर्वाधिक कटी-फटी है। इस भाग में अरावली सर्वाधिक कटी-फटी है, सर्वाधिक कटी-फटी है। लिख दिया। नेक्स्ट लिखें। इस कारण,
इस कारण मरुस्थल का विस्तार, इस कारण मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, होते हुए पूर्व की ओर हो रहा है। यहां से होते हुए पूर्व की ओर हो रहा है। यहां से होते हुए पूर्व की ओर हो रहा है। कहां हो रहा है? पूर्व की ओर। कंप्लीट सभी का? चलें, अगला लिखें। नेक्स्ट लिख दिया आप लोगों ने, पूर्व की ओर हो रहा है। अगला लिखें, इस भाग में, इस भाग में अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 750 मीटर तक मिलती है। 750 मीटर तक मिलती है। 750 मीटर तक मिलती है, मिलती है। लिख दिया। नेक्स्ट लिखें, प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटियां। अब जो चोटियां आपकी है वो आपने कितनी है? 3 चोटियां। कितनी चोटियां यहां पे? केवल 3 चोटियां। तो हम केवल उन चोटियों के नाम यहां पे नोट करेंगे। उतारें इसको एक बार, आप इसको उतारें तब तक। फिर मैं बताता हूं आपको घाटी क्या होती है, दिखाता हूं इमेज, ताकि आपको ज्यादा समझ में अच्छे से आए। हो गया? चलो अपन इससे आगे। चलो अगला लिखो। नेक्स्ट बाकी है। चलो अपन इससे आगे, अगला लिखो। नेक्स्ट देखो, मध्य अरावली में घाटियां अधिक है। मध्य अरावली में घाटियां अधिक है, घाटियां अधिक है। मध्य अरावली में क्या साथियों? घाटियां अधिक है, अधिक है। नेक्स्ट लिखो, अजमेर, अजमेर घाटी पर बसा शहर है। अजमेर घाटी पर बसा शहर है। अजमेर क्या साथियों? घाटी पर बसा आपका शहर है। याद आ जाएगा? नेक्स्ट लिखो, प्रमुख घाटियां, प्रमुख घाटियां, प्रमुख घाटियां, प्रमुख घाटियां। और इनको उतारो आप। ये जो घाटियां हैं सब कहां हैं आपकी? आपके अजमेर में ही है। जो पहली घाटी है इसी पे कर देना, इस पर आरपीएससी का कार्यालय स्थित है। आरपीएससी का कार्यालय स्थित है। आरपीएससी का कार्यालय स्थित है।
अपन ये कह सकते हैं राजस्थान के अंदर भाई पीएससी यही है अपने, और जो अभ्यर्थी होते हैं उनका एक सपना होता है कि हम कभी ना कभी आरपीएससी पहुंचे, है ना? अरे हाँ के ना? जैसे भी आपका जो बोर्ड है वो अधीनस्थ बोर्ड है, लेकिन जब आप बड़े एग्जाम दोगे तो बड़े एग्जाम कौन करवाएगा? आपके एओ डबल ओ आरपीएससी। तो अधीनस्थ बोर्ड का काम केवल अधीनस्थ एग्जाम करवाना है, यानी जो छोटी पोस्ट है उनके एग्जाम करवाना है। और जो बड़े एग्जाम होते हैं उनका कौन करता है? यहाँ पे आपका सेकंड ग्रेड लेवल से जो है, सेकंड ग्रेड और उससे जो ऊपर वाले पोस्ट हैं वो सब कौन कराता है? ये कराता है। ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने? अच्छा, आरपीएससी की एक बात और कर लेते हैं। आरपीएससी भी ऐसा नहीं कि आप खाली एग्जाम दे रहे हो, है ना? आप आरपीएससी तब जा पाओगे जब कोई बड़ा एग्जाम दोगे। जैसे आपके साथ आई थिंक डबल एओ में तो आई थिंक होता होगा, जाना पड़ता है आरपीएससी, जाना पड़ता है। जैसे सेकंड ग्रेड है, टीचिंग ग्रेड में सेकंड ग्रेड, तो वो आरपीएससी नहीं जाते। उनका सब क्या होता है? यही होता है संभाग स्तर पे। केवल जो ग्रेड 1 है लेक्चरर्स है वो कहाँ जाते हैं? वहां जाते हैं। तो स्कूल एजुकेशन लेक्चरर और आपके जो है कॉलेज में प्रोफेसर वो वहां जा सकते हैं। बाकी आरएस वाले जो हैं, ऐसे वाले, वो सब कहाँ जाते हैं? आरपीएससी आपके जाते हैं। तो आप कभी जब इस एग्जाम के बाद में बड़ा एग्जाम निकालोगे तब आप कहाँ पहुंचोगे? आरपीएससी पहुंचोगे। तो ये सपना रखना कि हमको कहाँ जाना है? आरपीएससी एक बार जीवन में जाना है। और वहां से खाली जाना नहीं, ज्यादा बैठ गए अजमेर चले गए ऐसा नहीं। जाना मीन्स ये है कि सिलेक्शन के साथ जाना है। ठीक है, चलो ये हो गया आप लोगों का। अब मैं जो एक आपको इमेज दिखा देता हूं पहले, जो है घाटी की, पर इसको पहले सेव करूं, उसके बाद अपन इमेज देखेंगे। भाई घाटी क्या है? तो घाटी जो है वो पर्वत के नीचे का भाग है, पर्वत के तल का भाग है। ठीक है, तो हमारा जो अजमेर शहर है वो कहां बसा हुआ है? घाटी पे बसा हुआ है। हम देख रहे हैं, देखो ऐसे। अरे हटे, तो यहां देखो आप, ये इमेज कोई ढंग की मिल नहीं रही मुझे भाई। साइडों में पहाड़ियां और ये ढाल इस तरह से जो है, और इस ढाल के ऊपर आपका अजमेर शहर बसा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। अब उदयपुर जो है वो चारों तरफ पहाड़ी से घिरा, लेकिन वो समतल भाग पर है। और ये कैसा है? घाटी में बसा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपका मूल इसमें डिफरेंस आपका देखने को मिलता है। थोड़ी इमेज सही मिली नहीं, बाकी अपन उसको ढंग से देखेंगे। कल अपन इसको पूरा जो है नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे, और अपन जो है अरावली को पूरा करके दर्रे पढ़ के इस टॉपिक को क्या करेंगे? पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो ओके। टेस्ट कल जितना पढ़ा है तो सारा आएगा। ठीक है, उससे ज्यादा भी आ सकता है एक आधा क्वेश्चन। हाँ,